ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हे मेरे राम, राम जी का विवाह महोत्सव चल रहा है जनकपुर में। अयोध्या से बारात चली है और बारात के लिए जनक जी ने जनकपुरी से उत्तम द्रव्य आहार भेजा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, उत्तम द्रव्य सोने के थालों में भर के दूध, शरबत, ठंडाई, जल और बारातियों के खाने के लिए विविध पकवान। और गोस्वामी जी बड़े सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं कि दधि चिवरा उपहार आहारा। तो दही और चिवड़ा का अलग से गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि दधि चिवरा उपहार आहारा अपारा भरी भरी कांवर चले कहारा। तो कहार भर भर के लेके गए हैं आगवनी में। तो अब बारात आ रही है तो बहुत लोगों ने कहा कि भाई दही चूरा, एक तो क्या है कि जब आप बिहार जाएंगे, बिहार या बिहार क्या के बंगाल में, तो चावल बहुत पसंद है लोगों को। तो अब चूंकि रास्ते का व्यंजन है तो रास्ते में क्या है कि चूरा को दही में भिगा के, दही शुद्ध पौष्टिक और हितकारी होता है। तो दही चूरा जब लेके गए तो अयोध्या से सब जो लोग आ रहे थे बाकी पकवान तो खाए थे, लेकिन दही चूरा क्या है चूंकि सात्विक था तो सब ने खूब भर भर के दही चूरा खाया। और कुछ श्रेष्ठ कथाकारों ने बड़ा इस पे सुंदर व्यंग्य किया है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई दही चूरा इतना पसंद आया अयोध्या वालों को कि भर भर के दही चूरे खाने में लग गए लोग, बाकी सामान तो किनारे रह गया। और कुछ कहते हैं कि बताओ महाराज को भेजे रहा था दही चूरा भेजे। तो व्यंग, विवाह का समय है, दोनों तरफ से व्यंग चलता रहा। जो बाराती और घराती होते हैं अगर आपस में व्यंग न करें तो बारात का मजा कैसे आए। तो कुछ ने कहा कि भाई अयोध्या वाले दही चूरा कभों देखे न रहे, और दही मिथिला के इतना सुंदर दही, तो अयोध्या वाले दही चूरे मंगा के बाकी महाराज जो भेजे तो पहुंचे नहीं पाए, खा ही नहीं पाए। अब कुछ कहे कि पहले दही चूरा भेज दिए तो दही चूरा खा के जब पेट भर गया तो बाकी खाए क्या था। तो ऐसे विनोद में बारात जनकपुर पहुंची। देवता पुष्प बरसा रहे हैं, देव सुंदरियां गाने गा रही हैं। और जब माता सीता ने सुना कि बारात जनकपुर की सीमा में आ गई है, तब माँ ने अपनी समस्त सिद्धियों को बुला के कहा कि अब जाके वो समस्त वैभव जनकपुर की सीमा में आते ही बारात के दिखाओ कि जिन्होंने देखा ही न हो। जान सी बारातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमरि सब सिद्धि बुलाई। समस्त सिद्धियों को माँ ने बुलाया और मेहमानी करने के लिए भेजा। जहाँ जनवासा लगा था, बहुत बड़े एरिया में जनवासा लगा था, जगह जगह सबके भोग विलास के लिए इंद्रपुरी, अमरावती में भी जो सुख सुविधाएं थी उससे बढ़िया सुख सुविधा माँ ने जनकपुरी में की।
और यह वैसे भी सत्य है, जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी रीझ जाए उसको जीवन में कष्ट नहीं होता है। और जहाँ महालक्ष्मी स्वयं हो, जहाँ स्वयं निवास कर रही हैं माँ, और माँ के घर में आज बारात आई है, तो वहाँ किसी तरह की कमी कैसे हो सकती है। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, अविभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। कि एक एक बाराती को रुकने की जो जगह थी उसमें 5 स्टार होटल फेल था। इतनी सुविधा एक एक बाराती को, यानी एक एक अयोध्या वासी के लिए जितनी सुविधा की गई थी जनकपुर में, कि वो उन्होंने देखा तो वे देखते रह गए कि कहाँ आ गए। धरती पे ऐसी भी जगह है और धरती में ऐसे भी लोग हैं क्या कि बारात में बाराती के लिए इतनी सुविधा। और राम जी परम प्रसन्न हुए देख के कि माँ जानकी अयोध्या के एक एक प्रजा का, एक एक बाराती का इतना ख्याल रखवा रही है। सी महिमा रघुनायक जानी, क्योंकि ये महिमा बाकी सबने कहा जनक जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, ये जनक जी को भी नहीं पता कि कौन कौन सी व्यवस्था कहाँ कहाँ हो गई है। सी महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। यह महिमा मात्र रघुनायक जी जानते हैं। और जब रघुनायक जी ने सुना कि पिताजी आ गए हैं, तो भी देखिए संकोचवश गुरु से कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि हम जाके पिताजी का दर्शन करें। और विश्वामित्र जी समझ गए कि अब समय आ गया है कि राम लक्ष्मण को राजा दशरथ के पास पुनः ले जाएं। और विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास लेके जाते हैं। और गोस्वामी जी बहुत सुंदर सा लिखते हैं कि सुत ही लाई दुसह दुख मेटे। अब सोचिए, चक्रवर्ती जी सम्राट को, महाराज जी को कौन सी ऐसी कमी थी, लेकिन गोस्वामी जी ने क्या लिखा देखिए, सुत ही लाई दुसह दुख मेटे। कि दशरथ जी ने पुत्र को गले लगा के उनका दुसह दुख, मतलब उनका जो भारी कष्ट था वो मिट गया। राम जी के न होने से जो उनके हृदय की पीड़ा थी, हृदय की व्यथा थी, वह मिट गई। और मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। ऐसा मालूम होता है कि से मृतक शरीर, एक शरीर जो मृत हो गया हो, उसमें प्राण आ गए। तो राजा दशरथ महाराज जी का शरीर चल फिर रहा था मरण, परंतु उसमें प्राण नहीं थे। क्योंकि प्राण कौन है? प्राण धन राम। दशरथ जी के प्राण ही राम जी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो वर मांगा था उसमें भी ये कहा था कि प्रभु बस जब तक आपको देखूं तब तक पृथ्वी पर हूं। मेरे शरीर का, इसे विद्वान जन ज़्यादा बताएंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक सूक्ष्म शरीर के बाद एक कारण शरीर होता है। कारण शरीर जो हेतु है हमारे शरीर का। तो दशरथ जी के शरीर का हेतु ही राम जी थे। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनिवर उरलाए। और उसके बाद राम लक्ष्मण जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, एक एक प्रजा से। तो दशरथ राम जी ने, जैसे माँ सीता ने एक एक बारातियों के लिए विशेष व्यवस्था कराई, ऐसे ही हमारे राम जी एक एक बारात में जो एक एक व्यक्ति आया सबसे मिले। और सबको ये एहसास हुआ कि राम जी ने सबसे सबकी कुशल पूछी है। ऐसे हैं मेरे राम जी, और ऐसे ही माँ मेरी जानकी, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, कि सबका ख्याल रखने वाले। और इस प्रकार
बाराती सुख सुविधा से अपने अपने स्थानों में रुके और सब ने जनक जी की, राम जी की, चारों भाइयों की, राजा दशरथ की, सबकी बड़ाई कर रहे हैं। जनकपुरवासी कह रहे हैं कि आज हम धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आज ये जो विवाह हो रहा है इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि जनकवासी कह रहे हैं कि अब प्रभु बार बार आएंगे, क्योंकि जनक जी इतना मानते हैं सीता जी को कि बार बार बुलाएंगे, और जब बार बार बुलाएंगे तो बार बार राम जी छोड़ने और लेने आएंगे, और जब लेने और छोड़ने आएंगे तो हमको अनायास ही प्रभु का दर्शन होगा। क्योंकि जनकपुर के वासी तो समझ ही गए ना कि राम जी के महिमा तो परशुराम जी बताए, तो उनका जो विशेष स्नेह है कि हमको तो इस धरती पर अयोध्या के बाद जहां सबसे ज्यादा आना जाना होगा मेरे प्रभु का, वो कौन सी जगह होगी? जनकपुरी, क्योंकि ससुराल का नाता है। तो समस्त प्रजा अब बहुत सुंदर बात देखिए, एक बहुत और सीखने वाली बात भी है। यहाँ पे मान नहीं है किसी के अंदर, सबसे बड़ी बात। आज हमारा पूरा जो समाज है ना, मान से परेशान है, और वैवाहिक रिश्तों में तो ज़्यादा ही अभिमान से लोग परेशान हैं। आप राम जी का माँ सीता का विवाह धनुष टूटने से हुआ, दूत पहुंचे जनकपुर से अयोध्या। राजा दशरथ ने उनसे ये नहीं पूछा कि तारीख कौन सी है। जनक जी ने प्रेम से बुलाया और राजा दशरथ बारात लेके आ गए। तारीख नहीं है, विवाह किस दिन होगा इसका निश्चय नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी लिखे हैं इस बात को कि बारात पहुंच गई, और बहुत लोगों ने व्यंग विनोद भी किया कि जब बारात लेके आ रहे थे अयोध्या के सारे बाराती, जनकपुर जब पहुंचे तो जनकपुर वाले कहे भाई बारात किसकी है? तो बताया बारात अयोध्या से आ रही है। कहें दूल्हा कहाँ? अब सब इधर उधर ताक करें, भाई दूल्हा तो पहले से जनकपुर। कहें बिना दूल्हा की बारात आ रही बड़ी भाई। बरन न जाए यस बनी बराता, ऐसी बारात जिसमें दूल्हा पहले से ससुराले में है। और दूसर अच्छा बियाह कौन तारीख का है? अब कौनो बाराती पता नहीं बियाह कौन तारीख का है। दूल्हा ससुराल में, बाराती की तारीख पता नहीं। अब बारात लेके सब आए रहे। अब सोचो का मजेदार सीन है। तो ये बारात प्रेम की बारात है, इसमें अभिमान नहीं है, इसमें कोई अभिमान है ही नहीं। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि कहत राम जस विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। कि राम जी का यश करते हुए जो अनेक राजा और बुलाए थे सब अपने घर को गए, और इस प्रकार कुछ दिन गए बीत कछ दिन यही भांति, इस प्रेम में ही कुछ दिन बीत गए। अभी विवाह संपन्न नहीं हुआ है, विवाह कुछ दिन बीत गए, अगवानी में आने जाने प्रेम व्यवहार बातचीत में ही दिन बीत रहे हैं। अब मंगल मूल लगन दिन आवा, फिर मंगलों का मूल लग्न का दिन आया। हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, ग्रह तिथ नखत जोर बरुबारी, लगन सोधि विधि कीन विचारी। कि इस दिन का विचार ब्रह्मा जी ने किया था, और पठय दीन नारद सन सोई, गनी जनके गनकै जोई। और वह दिन जो दिन निकाला था ब्रह्मा जी ने, वह लग्न पत्रिका नारद जी के हाथ ब्रह्मा जी ने जनक जी के हाथ भेजी। और जब वो पत्रिका खोली गई तो जनक जी के ज्योतिषियों ने जो गणना करके कहा था कि प्रभु राम जी का और माँ सीता का विवाह इसी तारीख को हो, वही गणना
ब्रह्मा जी ने लिख के भेजी और वही गणना जनक जी के ज्योतिषियों ने की। और जब दोनों गणना एक ही निकली तो जनकपुर के लोग क्या कहें कि जनकपुरी को कम मत समझो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के ज्योतिष खुद ब्रह्मा है। तो इस प्रकार वह सुंदर दिन निर्धारित हुआ और समस्त प्रकार के दिन निर्धारित होने ही शुभ शकुन पुनः होने शुरू हुए और सतानंद जी ने सब मंत्रियों को बुलाया, सब मंगल सामान सजाकर ले आने लगे और अब राम जी का विवाह की रीतियां चालू हो गई। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे, सुबह सुआसिन गावह गीता और करहि वेद धुन विप्र पुनीता। स्त्रियां सुंदर गीत गा रही हैं, ब्राह्मण वेदों की ऋचाएं पढ़ रहे हैं और इस प्रकार अब बाराती जो जनवासे में अब तक भोग सामग्री ले रहे थे, बारात के साक्षी बनने को तैयार। और अगले अंक में हम सुनेंगे कि किस प्रकार राम जी का विवाह संपन्न हुआ।